प्रकृति परीक्षण अभियान। ये प्रकृति परीक्षण अभियान, क्योंकि हम देखते हैं कोई पेशेंट होगा, आयुर्वेद कारण अच्छा हो गया, परिणाम दिखता है, प्रमाण अवेलेबल नहीं होता। हमें परिणाम भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, ताकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास विश्व के आरोग्य की जड़ी बूटी। आयुर्वेद में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का इतना गंभीर ज्ञान है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के नजरिए से इस दिशा में पहले ठोस कंक्लूसिव वर्क नहीं। आखिर ये प्रकृति परीक्षण अभियान क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और प्रकृति परीक्षण करने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं हूँ श्रुति गुप्ता और आप देख रहे हैं वेद विद्या। So without wasting any further time, let's roll the intro. इस पूरे कैंपेन की शुरुआत होती है एक इंसिडेंट से, जब आयुष मिनिस्टर श्री प्रताप राव जाधव ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में एक इवेंट में एज ए चीफ गेस्ट जाते हैं और वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर बातों ही बातों में उनसे चंद सवाल करके उनका प्रकृति परीक्षण करते हैं और उनके प्रकृति के अनुसार उनके शरीर में अभी कौन सी बीमारियां मौजूद हैं ये बताते हैं और साथ ही आने वाले समय में उन्हें कौन सी बीमारियों का खतरा हो सकता है ये भी बताते हैं। जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी हजारों टेस्ट करने के बाद भी बीमारियों का पता ठीक तरीके से नहीं लगा पाती, वहीं पे आयुर्वेद में वर्णित प्रकृति परीक्षण चंद सवालों से और शरीर की आकृति को देखकर ही संभावित बीमारियों का पता लगा लेती है। इसी बात से प्रभावित होकर और आयुर्वेद के इस अपूर्व ज्ञान को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत होती है। आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग कितना भी खा ले उनका वजन बढ़ता ही नहीं और कुछ लोगों का वजन थोड़ा खाने से भी बढ़ जाता है। वहीं कई लोग हर कुछ दिन में बीमार पड़ जाते हैं और कुछ लोगों को सालों साल कोई बीमारी ही नहीं होती। यह सब कुछ आपकी प्रकृति पर ही निर्भर करता है। प्रकृति को इंसान का स्वभाव भी कहा जाता है। हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करता है। जैसे कोई इंसान किसी बुरी खबर को सुन के काफी हड़बड़ा जाता है, वहीं किसी को थोड़ी बेचैनी होती है और कई लोग उसी बात को सुनकर शांत दिमाग से काम लेते हैं। अगर किसी बच्चे का आचरण अच्छा हो तो हम कहते हैं बच्चे के माँ बाप भी अच्छे होंगे, और वहीं अगर बच्चे का आचरण अच्छा ना हो तो उसका दोष भी उसके माता पिता को ही दिया जाता है। आज के आधुनिक युग में इसको जेनेटिक्स कहा जाता है। अगर माता पिता स्वस्थ हैं तो ये संभावना रहती है कि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ ही होगी। आयुर्वेद के आचार्यों के अनुसार प्रकृति दो प्रकार की होती है, शारीरिक और मानसिक। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति शरीर से बड़ा ही सुंदर होता है पर उसका मन उतना ही कुरूप और मलिन नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम शारीरिक प्रकृति को देखेंगे। प्रकृति के निर्माण में शुक्र और आर्द्र यानी स्पर्म और ओवम दोनों का मुख्य भूमिका होती है। शुक्र को पुरुष का और आर्द्र को स्त्री का बीज कहा गया है। जैसा पुरुष और स्त्री का मानसिक और शारीरिक स्वभाव होगा, वैसे ही आने वाले पीढ़ी का भी स्वभाव होगा। अगर माता पिता में कोई बीमारी होगी तो वह बीमारी बच्चों को भी होने की संभावना होती है। माता पिता के अलावा भी कई चीजों का असर बच्चे की प्रकृति पर पड़ता है, जैसे माता पिता का आहार विहार। अगर माता ज्यादा तामसिक भोजन का सेवन करेगी तो आने वाले बच्चे में भी वैसे ही गुण आएंगे। साथ ही में आसपास का वातावरण और भी कई सारी चीजों का असर प्रकृति पर पड़ता है। शारीरिक प्रकृति मूलतः 7 प्रकार की होती है। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, वात पित्त कफ, जिसको हम सम्यक प्रकृति भी कहते हैं। सम्यक प्रकृति को सबसे ज्यादा अच्छा बताया गया है। ऐसे लोग जिनकी प्रकृति सम्यक होती है वे बेहद कम बीमार पड़ते हैं, और अगर ये बीमार पड़ भी गए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। द्विदोषज प्रकृति को
सबसे हीन बताया गया है। और एक दोषज प्रकृति में भी वात प्रकृति को सदा आतुर कहा गया है, यानी वात प्रकृति के लोग सदैव बीमार ही रहते हैं। किसी की प्रकृति क्या है, इसको पता करने के लिए कुछ सवाल जैसे उसको खाने में क्या पसंद है, गुस्सा कब आता है, त्वचा सॉफ्ट है या रफ, एक्सेट्रा पूछकर पता लगाया जाता है। इसी के आधार पे NCISM ने प्रकृति परीक्षा ऐप को डेवलप किया है, जिसमें ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो आपसे आपकी प्रकृति परीक्षा करते समय पूछा जाता है। प्रकृति परीक्षण कंप्लीट होने के बाद आपके फोन पे एक सर्टिफिकेट आता है, उसमें आपकी प्रकृति लिखी होती है। हर इंसान को अपने प्रकृति के अनुसार ही अपना खान पान और विहार रखना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली बीमारियों से वो बच सके और एक स्वस्थ जीवन जी सके। और अगर आप बीमार भी पड़ जाते हैं तो अगर आपको आपकी प्रकृति पता होगी तो आपका इलाज जल्दी और ठीक तरीके से किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट कई सारे हेल्थ स्कीम से जोड़ सकती है, तो आप अपना सर्टिफिकेट सेव करके रखें। प्रकृति हमारे शरीर के 3 दोषों पर आधारित होती है, विच इज वात, पित्त, कफ, जिसे त्रिदोष कहते हैं। और अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी त्रिदोष वाली वीडियो जरूर देखें। हर एक प्रकृति का अपना स्वभाव होता है। जैसे वात प्रकृति के लोग बड़े ही दुबले पतले होते हैं, पित्त प्रकृति के लोग बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और कफ प्रकृति के लोग शांत और शील स्वभाव के होते हैं। अगर आपको इसी तरह से सातों प्रकृतियों के बारे में विस्तार से जानना है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पे 20 लाइक आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन एंड टाइप यस इन कमेंट बॉक्स। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करें। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे संतु निरामया।